सर कनाडा वही मुल्क है ना जो पंजाब जिसको लोग प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये आपने चढ़दा और लैंदा पंजाब की गल की थी, ये आप लोग इकट्ठे ही तकरीबन एक ही दौर में आए थे ना, कपिल शर्मा के प्रोग्राम से वो इन हुए थे। क्या उसका नाम था? द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। हाँ जी, वही आपने भी किया था? हाँ जी सर, मैंने बेसिकली इंग्लैंड में विन किया था। अच्छा, उन्होंने इंडिया में। तो आपने किया था द ग्रेट यूके लाफ्टर चैलेंज यूके। ये जो फ्रेंचाइज वगैरह चल रही होती है वो तो उसी का हिस्सा है। जी जी। तो सेम फॉर्मेट था जी, सेम सेट वेट लाइट वेट ये सब एब्सोल्युटली एवरीथिंग वही, स्टैंडर्ड भी वही था। अच्छा, स्टैंडर्ड भी वही था। और 20,000 पीपल अप्लाइड, और मैंने भी अप्लाई किया। और आपका मीडियम अंग्रेजी था या उर्दू या पंजाबी? मैंने मिक्स रखा, लेकिन ज्यादा उर्दू था। उर्दू था? हाँ जी, उर्दू, थोड़ी सी पंजाबी तो भी था यूके में, मगर था ये एशियंस के लिए, साउथ एशियंस के लिए? बिल्कुल बिल्कुल हमारे लिए था। अच्छा, So फिर I was awarded as the funniest Asian in UK at the House of Commons। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। ਤੁਹਾਡੇ आर्टिस्ट होने जा रहे हैं ना, पुराना जा रहे हैं। मगर आप लोग एक ही प्रोग्राम का हिस्सा नहीं थे, आप और कपिल? हमने एक शो किया हुआ लंदन में इकट्ठा। अच्छा, हाँ जी, उसी का था। विनिंग प्राइस ये थी कि आई वुड गो टू इंडिया एंड परफॉर्म विद देम। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, लेकिन दैट नेवर हैपेंड। अच्छा अच्छा, उसकी वजह क्या थी? सर वही वजह जो अभी भी है अभी। हाँ बिल्कुल। आप तो उस वक्त ब्रिटिश पासपोर्ट होगा आपके पास? बिल्कुल, लेकिन वो जब बर्थ प्लेस देखते हैं वो उनको पता है सियालकोट से है। हाँ, तो वो मुंडा कलाया था, वो मैं ही सियालकोट दी यादा भी कुछ अच्छी नहीं है। सर सियालकोटीज आर वेरी टैलेंटेड पीपल। हाँ, ये अंग्रेजी भी बोलते ने ते अगो फिर दाल आ देंगे ने। अच्छा, हाँ बड़ी दाल। ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀ 7.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ग्रेट अमान साहब, क्या बात है। मानी आपने काम किया था अमान साहब के साथ? सर मैंने नहीं, लेकिन वो मेरे चचा की शादी पे आए थे। अच्छा, तो पाकिस्तान मैंने में यूके? बचपन में जूते खा ली हुई उनसे। अच्छा, हाँ। क्या यादें हैं आपकी अमान साहब के? वो आई वॉज फैसिनेटेड, मैं बार बार वो आ जाता था उनके सामने ना। आई थिंक मैं 4-5 साल। अच्छा, छोटे थे आप? हाँ बहुत छोटा, बस वही एक मुलाकात है? बस वही मुलाकात। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन मेरी फोन पे 2-4 दफा उनसे अच्छा, बात हुई हुई है, फेस टाइम पे हुई हुई है। उसके अलावा जो मेरी दूसरी इंस्पिरेशन थे वो मरहूम दिलदार परवेज भट्टी भट्टी साहब। क्या बात। हाँ, वो भी एक उनको तो आपने शायद देखा भी नहीं होगा? मैं मिला हुआ उनको देखा। अच्छा, हाँ हाँ 90s में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं अब लगता नहीं हूँ इस एज का, लेकिन मैं हूँ 80s का चाइल्ड हूँ। तो ये हुमायूं वाला रोल क्यों नहीं कर लिया आपने? और सारा खबर उन्होंने पता लग जाए, उन्हें ऐस फिल्म जो भी मैंने काट देना। कैसा जा रहा है आपकी फिल्म लव गुरु का बिजनेस भाई? सर अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त अच्छा, जा रहा है। हाँ, ठीक है, अल्लाह पाक का करम है। और थैंक यू टू योर ऑडियंस, पाकिस्तान की, यहाँ की, सबने बड़ा उसको सराहा है। रोमांटिक कॉमेडी है, कॉमेडी भी है, सीरियस भी है थोड़ा बहुत ऑब्वियसली। एंड ऑब्वियसली द मास्टर हिमसेल्फ मिस्टर नदीम बेग। नो, नदीम की क्या बात है, नदीम बहुत शानदार डायरेक्टर, कमाल डायरेक्शन। बहुत ही। नदीम की एस्थेटिक्स, स्टोरी टेलिंग, द वे ही निट्स द स्टोरी, ही टेल्स द स्टोरी, बहुत ही शानदार। and you know टेक्निक बहुत अच्छी उसकी होती है। बिल्कुल। और वासित चौधरी ऑब्वियसली very good डेफिनेटली वेरी टैलेंटेड, ही इज वेरी करंट। उनका जितना भी ह्यूमर है बीच में, तो वो आई डोंट वांट टू से टू मच, यू हैव टू वॉच। हाँ, नहीं सबके लिए, फातिमा वासित को भी के लेके लिए, जाइए, नदीम के लिए, सबके लिए बहुत सारी तालियां। क्योंकि इस वक्त एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि बिल्कुल डेड यानी कि पड़ी हुई है, उसमें फिल्म बनाना मैं समझता हूँ उसकी दाद देनी सर चाहिए, यू तारीफ नीड करनी चाहिए। वो बड़ा हौसला चाहिए। हाँ, बड़ा हौसला चाहिए। कोई खास वाकया है मायरा जी के साथ हुआ हो फिल्म सेट पे? बिल्कुल हुआ है वो। बेसिकली आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ मायरा खान। पहले वो तो व्हेन मैं जब आया था, इनका 1 हफ्ते का स्पेल हो चुका था। अच्छा, सो माइंड यू मैं भी तमाशा करके निकला था। ये ARY वाला? हाँ जी। अच्छा, तमाशा घर 3 में। तो मतलब कि आपका माइंड भी, आपको कोई समझ नहीं आ रही होती है आप कहाँ पे हो। तो मैं गया तो एंड शी वाजंट फीलिंग वेरी वेल, इवन दो कि शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड। अच्छा, मतलब कि बेचारी इतना ज़्यादा, और ठंड भी थी वहाँ पे। तो हम हुमायूं ने ख्याल नहीं रखा है, मैं नदीम ने ख्याल रखा है। मैं वेल लेफ्ट कर दी समझ ही नहीं आई थोड़ी गल। तुसी नहीं जानते मैं अगली फिल्म कर रहा है। नहीं, सबने बहुत ख्याल रखा। हाँ, नहीं ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली बिकॉज आई लिव देयर, और जरा एक होता है। तो मैंने आई फेल्ट फॉर हर, मैंने कहा आप छोटा सा एक टोटका अगर आप वो प्लीज कर लें, आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। सो आई गॉट हर सम डार्क चॉकलेट, वाह वाह, और सम जिंजर टी। वाह वाह वाह।
एंड माशाल्लाह शी फेल 98%? हाँ हाँ तो आपको बताइए, आप भी शाहजी आते रहते हैं वहाँ पे। वो ऐसा जबरदस्त टोटका है, आप छोटी सी वो लें और जिंजर टी के साथ, एंड आई थिंक फ्लू के अंदर मैं ही नहीं। वो मैंने तो हर उस आदमी को दिया जो मुझे पता नहीं क्या क्या मशवरे देता था कि मैं कहनी तू रहने दे, ए मंगवा दे, ए ट्राई कर। और फिर हमारा सेट पे होता था कि लॉन्ग आवर्स थे और यू नो ऑब्वियसली बीइंग आई वांटेड टू बी ऑन सेट एनीवे। तो आप उनके मोहसिन हैं, इसका मतलब है आपकी वजह से नहीं, उन्हें मैं बिल्कुल मोहसिन सेहत कामला और आजला नसीब हुई। हाँ, हैं? फिर हमारा म्यूजिक टेस्ट बड़ा सिमिलर था। अच्छा, मसलन हम लोग ये मैं टूट गया, तो ये हमारा एक मेन गाना है, तो वो लूप पे चल रहा होता था। वाह ब्यूटीफुल। बस ये बताइए कि जो बहुत सारे मुख्तलिफ हलकों की तरफ से बहुत सारा एतराज़ात आए फिल्म के ऊपर, फिल्म की कास्ट के ऊपर, उसको आप और आपकी टीम कैसे देखती है? नो वन केयर्स। अच्छा, बिल्कुल, यू हैव टू बी लाइक दिस। अब देखिए, मैं एक ऐसे बंदे के बारे में उसकी बात को सीरियस लूँ जो अपने बेचारे फ्रस्ट्रेशन में कीबोर्ड के ऊपर बैठ के ये बूढ़ा हो गया, वो बूढ़ी ये हो गई। यार मेरी बात सुने, हुमायूं भाई लुक्स इमैक्युलेट इन हीज वर्कड सो हार्ड ऑन हिज फिजिक एज वेल। अच्छा, बहुत अच्छे। और मायरा जी, मैं कहता हूँ माशाल्लाह शी इज़ एवरग्रीन, शी इज़ फ्लॉलेस। आपने दोनों के साथ स्क्रीन शेयर की? हाँ जी, यानी कि जिसे कहते हैं फ्रेम शेयर किया? फेम शेयर किया। लेकिन किसके साथ आपको काम करते हुए ज्यादा लुत्फ आया है, मायरा जी के साथ या हुमायूं सर के साथ? देखें, सच मैं बोल सकता नहीं हूँ, झूठ मैंने बोलना नहीं। प्रोड्यूसर के साथ। झूठ बोल देता है ना तुझे। अच्छा, ये बताइए कि ये जो ब्रिटेन में स्टैंड अप कॉमेडी है और जो नाइट थिएटर्स होते हैं और वो जो शाम को बच्चे जाते हैं और सारा वो, उसमें एक चीज़ हमने देखी है, मानी कि वो जो आता है बस कोई उसका सेंसर जो है वो नहीं है। बिल्कुल। उसको कैसे देखते हैं आप? सर उसमें एक्चुअली शाहजी दोनों ही हैं। अब हम जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वेज एंड नॉन वेज, वो दोनों मिलता है। ठीक। जो एडल्ट कॉमेडी है वो भी है, जिस तरह आपका जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, तो आई थिंक यू हैव टू डू बोथ। जिस तरह टीवी पे अब जिस तरह हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, सर्टन वर्ड्स, किसी की ज़ातियात पे या इस तरह की बात नहीं करनी, कलर पे नहीं बात करनी, एज पे बात नहीं, ये तो वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन एक वो जॉनरा है जो लोग ये भी इंजॉय करते हैं, तो आई थिंक इसमें कोई ममानत नहीं है, वो दोनों हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि अब ये जो चलन आया है और किसी तरह से एक हवाले से ठीक भी है, बेहतर भी है कि बॉडी शेमिंग नहीं होनी चाहिए, कलर पे बात आप ना करें, रेस पे आप बात ना करें। अब फिर एक सवाल ये पैदा होता है, हम जो पुरानी तर्ज के लोग हैं ख्याल तो करते हैं मगर भी सोचते हैं कि मेरे की गल करेंगे, गला खाली। हमारी तो गाली शुरू हुई, तेरा मुंह एंजे। तो इसको कैसे देखते हैं आप? सर बड़ा मुश्किल हो गया, कॉमेडी की मुश्किल हो तो गया। ब्रैकेट ऐसे स्क्वीज हो गई है, और इतनी कोई है नहीं जितनी हवा बना। बर्दाश्त कम हुई लोगों में, बहुत कम। आई थिंक सोसाइटी में टॉलरेंस बढ़ाने के चक्कर में कम हो गई है। आई वुड से स्टूपिड पीपल विद स्मार्टफोन्स, आई एम सॉरी टू से, मैं किसी को इसमें वो टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मे बी आई एम अ विक्टिम। आप देखें, अब आप लोग जब नया नया यूट्यूब आया, ये सारे आए, फेसबुक आया, आपका जो एक मेंटल स्पैन था कि आपने 20-25 मिनट की वीडियो आराम से देखनी है, हाँ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ कर रहे होंगे, 10-10, 12-12, 5-5 सेकंड। क्योंकि इंफॉर्मेशन ऐसे बिक रहा है कि जैसे नो मैन्स वर्ल्ड। लेकिन आई थिंक उसमें ना कोई रिसर्च है, किसी ने कोई वीडियो चढ़ा दी, आपने उसको मान लिया, और वो इट्स जस्ट ए फैक्ट, उनका एक ओपिनियन है, वो फैक्ट नहीं है इनफैक्ट, सॉरी। और वो इंसिस्ट कर रहे होते हैं ओपिनियन पे कि इफेक्ट है। हाँ जी, यही है बस जो मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ। ठीक है। ਭਾਨਮਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆ ਸ਼ਾਮੀ 버ਗਰ ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏ। और ਤੁਹਾਡੇ जैसे बंदे, ਉਹ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਿਹਾ। ਭਾਨਮਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪੈਰ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।